सुभाष चंद्र बोस कहे थे जो तुम मुझे अगर खून दोगे तो हम तुम्हें आजादी देंगे। हम अपनी लड़की को मजदूरी करके कर्ज लेकर के उसको रुपया दे करके शादी किए और आज वो हत्या कर दिया। पुलिस प्रशासन बैठे हुई है। नीतीश जी कहते हैं जो दहेज प्रथा बंद हो गया बिहार से, जंगल राज खत्म हो गया और दिनादिनिश ये हत्या हो रही है लोगों की। आज हमारी बेटी की होगी, कल उनकी बेटी की होगी। मित्रों, एक पिता अपनी पुत्री की जब शादी करता है तो नए लड़के जब घर में आते हैं तो उसका हर एक शौक पूरा किया जाता है, हर वो मांग पूरा किया जाता है जो लड़का मांगता है कि आपकी बेटी का जो शादी हो रहा है हमसे, हमको गाड़ी दीजिए, हमको पैसा दीजिए, हमको हर एक चीज दीजिए। आज एक पिता मेरे साथ है जिसने फरवरी महीने में अपनी पुत्री की शादी किया था और जून में उसकी हत्या कर दी जाती है, सिर्फ एक दहेज को लेकर। सरकार कहती है कि दहेज प्रथा पर हम लोग काम कर रहे हैं, दहेज प्रथा नहीं लिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद भी यहाँ देख रहे हालात ऐसा है बिहार का, जहाँ लड़कियों की हत्या सिर्फ दहेज के लिए किया जाता है। वो पिता है जो अपनी पुत्री को कन्यादान करते हैं और 4 महीने बाद उसी पुत्री को मुखाग्नि भी देते हैं। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार पांडे। अजीत जी, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? हमारे लड़के के साथ अत्याचार बहुत हुआ, दहेज के लिए मार दिया गया, हमें इन्फॉर्मा भी नहीं दिया गया, दूसरे लोगों के साथ मार्फत मालूम हुआ तो हमने गया तो देखा हमारी लड़की बिल्कुल अकेली लेटी हुई है, उसके पास कोई नहीं खड़ा था। इससे पूर्व बराबर विवाद होता था। 1 तारीख को हम लोगों ने गए दोनों भाई बिदागरी कराने के लिए, वहां से बिदागरी नहीं किया, बोला आप लोग जाइए, वहाँ समझौता हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद 2 दिन के बाद फिर उसकी अजिया सास जो है सबसे घर में वही बिकती, वो बार बार कहती थी, हमारे लड़की को पढ़ना देती थी जो हमारे पोता को चैन नहीं दिया, 2 भर सोना नहीं दिया, ये नहीं दे, जो जितना रीति रिवाज के अनुसार हिंदू धर्म से होता है हमने उतना अपना सब चीज को दे के विदा किए थे। इसके बावजूद भी 1 तारीख हम लोग आने नहीं दिया। इसके बाद हमारे लड़की हमसे नहीं अपनी माँ से बार बार कहती थी कि फिर हमारी अजिया सास आ गई है, बराबर घर में झगड़ा होता है, ये लोग का घर का ऐसा माहौल है जो लगता है हमको मार देगा। इसके बाद शुक्रवार को 7 तारीख को बातचीत हुआ है, इसके बाद 8 तारीख को रात में इसको मार दिया गया। हाँ, 7 तारीख को रात। जानकारी आपको कब हुआ था? जानकारी 8 तारीख को सुबह में, हमारे यहाँ जानकारी नहीं हुआ। वहाँ सतमलपुर की हमारी एक चाची है, उनके मोबाइल पर फोन आया तो वो लोग हमको खबर दिए। इसके बाद हम जब वहाँ फोन किए तो वहाँ हमारा फोन रिसीव नहीं किया गया। हमने लगभग 10 बार फोन किए तो 1 बार अनिल पंडित फोन उठाए। अनिल पंडित बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, जो आपका लड़की का तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटल में भर्ती किए हुए हैं। फिर भी हमको धैर्य नहीं हुआ, हम लोग अपना गाड़ी उड़ी यहाँ करके गए तो रास्ते में फिर एक हमारी वहाँ बहन रहती है, उसको फोन किए तो वो रिसीव की। वो बोली जो नहीं पूजा मर गई है। तो हम लोग अपना बेला बेला करते हुए गए तो वहाँ देखे जी बिल्कुल घर का एक भी सदस्य नहीं था, बिल्कुल अकेली वहाँ लेटी हुई थी, घर के पूरे सदस्य गायब। और इसके बाद जब हम लोग गए वहाँ तो इसके बाद गांव का पूरे समाज एकजुट हो गए, जितने समाज थे, बस वो लोग यही मांग था कि आप कितना पैसा लीजिएगा, 10 लाख लीजिएगा या 20 लाख लीजिएगा, 50 लाख लीजिएगा, बस एक ही शर्त था वहां आप लोग मैनेज कीजिए। लेकिन हमारा बार बार समाज से यही मांग था कि हमें न्याय चाहिए, जब तक प्रशासन नहीं आएगी हम कुछ नहीं इसमें करेंगे। हमारे ऊपर बहुत वहां दबाव दिया गया। क्या देख के शादी किए थे आप? देखिए, हम तो परिवार तो कोई देखता नहीं है, लड़का को तो रंग रूप देख के सब शादी करता है। हम लोग तो वही लड़का को देखे, लेकिन वहाँ 2 महीने के बाद गई, अब बराबर विवाद होते रहा। क्या कमी रही बेटी में जो आज बेटी की हत्या कर दी गई? बेटी के सोना के चलते मार दिया गया। सोना के चलते बेटी? हाँ, चैन चलते अंगूठी या बजरंग बली ओकरा देने रही, कहे चैन मांग के लागे। क्या पूरी बात क्या है? पूरी बात है कि पूजा कुमारी अजीत पंडित की बच्ची थी। हम लोग उस रिसेप्शन में भी, शादी के रिसेप्शन में आए हुए थे। बहुत गम की बात है इस बात को सुन के। शादी बड़े धूमधाम से हुई? बड़ी धूमधाम से हुई। जो सके बेचारे मांग चांग के अनुकूल दिए, लेकिन वो खुश उससे नहीं थे। बार बार प्रताड़ित किया जाता था। हमारे मित्र हैं ये। 1 तारीख को गए थे ये सब भाई मिल करके, 3-4 भाई हैं, और पंचायती हुआ, पता लगा कि भाई वहाँ के समाज, वहाँ के परिवार बोला भाई रहने दीजिए, एक बार हम लोग समझा बुझा के देखते हैं। अटेंडरम 7 तारीख के रात में हत्या हुई, 8 को फोन हमको किए ही।
कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आपकी बेटी नहीं रही। हमें भी गम हुई इस बात की, लेकिन यकीन नहीं हुआ। जब घर पर आए यहाँ तो पता चला कि भाई वास्तव में ऐसी बात है। लाश भी शाम में आई और ये दहेज के चलते उनकी हत्या हुई। हम तो वहाँ गए नहीं थे जी। दाह संस्कार कौन किया था इसका? दाह संस्कार मेरा भतीजा था। और नैहर के लोग ही दाह संस्कार किए थे? नैहर के लोग ही। कि वो लोग लाश तक नहीं लिए थे? तो लोग लाश नहीं लिए जी। और लाश लिए भी नहीं और वहां तक आए भी नहीं। अच्छा, आए भी नहीं थे? आए भी नहीं। अच्छा, यहाँ से कौन कौन लोग गए थे उसके घर पे? उनके घर पे हमारे समाज के करीब करीब जो है सो 150-200 लोग गए हुए थे। 150 लोग यहाँ से गए? यहाँ से 150-200 लोग गए हुए थे। बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी गए हुए थे यहाँ से। और सारे लोग इस घटना के देख के वहाँ पे बहुत आहत हुए। और आहत हुए ही नहीं, सभी के आंखों से आंसू आ रही थी कि यह बच्ची को जिन्होंने देखा था, जो बच्ची इतनी शांत स्वभाव की थी, इतनी लगनशील थी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और परिवार को लेके चलने वाली लड़की थी, उस बच्ची को हम लोगों ने कभी एक झापड़ नहीं मारा और उस समाज के, पूरे समाज के लोगों ने मारने में सहयोग किया हमारे नज़र से। क्योंकि अगर वो समाज के लोग अगर मेरा साथ नहीं दिए तो इसका मतलब वो समाज पूरी बेटी विरोधी, बहन विरोधी समाज है, जो इस तरह से दहेज या किसी अन्य चीज के लेके मांग करके उस बच्ची की हत्या करती है। तो मैं आप लोगों से और ये पूरे समाज के लोगों से मैं मांग करता हूं कि ऐसे समाज के जो व्यक्ति हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सामाजिक और प्रशासनिक दोनों तरह से सजा मिलनी चाहिए। मेरी यही मांग है कि मेरी वो बच्ची थी, वो बहुत ही लगनशील स्वभावशील थी। हमें जहाँ तक पता चला कि वह यहाँ से जो अपने काम करने के लिए सिलाई कढ़ाई करती थी, उसमें से उस घर के परिवार के लोग पैसा छीन लेते थे। अच्छा, वो कमाती भी थी? हाँ, कमाती भी थी, सिलाई करती थी। सिलाई करती थी? सब दिए हुए थे, सिलाइयों मशीन बिछा बना दिए ना। सिलाइयों मशीन मतलब दोबारा आई तो कहीं हम सिलाई मशीन हमारा ले जाएंगे, हमको ले जाओ, कौन यहाँ सिएगे। वहाँ कपड़ों भी सीसी के बेटी हमको पैसा सब गार्जियन दूध खाई हुई थी, उसी में सधाई, कितना कोई से सामान ली थी, उसी को भी सधाई पैसा सब। एक को हमको बेटी नहीं रखती थी। मारपीट करके बराबर क्या बोले लड़का? जितना पैसा ऐसा कमाती थी ना, तो रात में पी खा के आता था तो मारता पीटता था। जितना पैसा करी तेरे से तो छीन लेता था लड़का भी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का कैसा है नहीं है ये किसी के अंदर जाकर कोई देखता नहीं है। जब शादी की बात होती है तो लड़की के पिता उठते हैं और लड़का को जाके देखते हैं, दहेज देते हैं, उसके बाद लड़का को अपने घर में लाते हैं, हर वो चीज देते हैं कि लड़का खुश रहे। लेकिन जब लड़का यहाँ आता है, शादी करके जाता है, तो उनके पुत्री के साथ किस तरह का व्यवहार करता है वो आप देख रहे थे। यह मामला विभूतिपुर और वारिसनगर प्रखंड को जोड़ती है। लड़की विभूतिपुर की रहती है और लड़का वारिसनगर प्रखंड का रहता है। विभूतिपुर चखब्बी पंचायत के वार्ड 3 की है, जहाँ 19 फरवरी को लड़की की शादी होती है वारिसनगर के लड़के के साथ और उसकी मृत्यु 8 जून को कर दिया जाता है। 8 जून को। उसके बाद प्रशासन इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अभी तक वो लोग फरार हैं। यहाँ के ग्रामीण से भी जानेंगे कि इन लोगों का क्या मांग है और ये लोग क्या चाह रहे हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का यही मांग है कि कानून उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उसको मतलब अपने दुख का एहसास हो। कि यहाँ के लोग बहुत आहत हैं, उनके परिवार वाले काफी रो रहे हैं, काफी दिक्कत में हैं, कभी खाना भी अच्छा से नहीं खा पा रहे हैं, काफी दुखी हैं। यहाँ के समाज भी उनके साथ है। हम लोग चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको। अच्छा, तो हर गांव के बेटी रहे, ओकर स्वभाव कैसन रहे? बढ़िया। हाँ, ककरो से नहीं बोले बउआ। हाँ, ककरो से नहीं, हमार उधारो ले जाइए सौदा। हाँ, केकरो से कोई बात उतने हुई? नहीं नहीं। अच्छा, ये देखिए, कहीं दूर की बात नहीं है, ये हमारी अपने घर की बात है। वो हमारी बड़े भाई की बेटी थी। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ, मैं दुनिया को न्याय देता हूँ। मैंने जब वहाँ पता चला हमारी भतीजी की हत्या कर दी गई है, तो जब हमने वहाँ गया तो देखा वहाँ के एक समाज होके सब एक ही रट लगाते थे कि आप पैसा बोलो, मैं पैसा दे देता हूँ और इस बात को यहीं रफा दफा कर दो। मैंने समाज को बोला कि आप पैसे पे खरीदोगे तो मुझे नहीं खरीदोगे। मैं बकरी खस्सी बेचने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं न्याय मांगने आया हूँ। आप लोग न्याय नहीं दोगे तो कानून उसके लिए है। मैं जब 100 को न्याय दे सकता हूँ तो मेरा कानून भी न्याय देगा। मैं चखब्बी पंचायत का वर्तमान सरपंच हूँ। हमारी वो पुत्री थी, मैंने बचपन से पाला, गोद में उसे खिलाया। एक भाई की मैं बेटी थी
और बताइए इस समाज का, वहाँ इतना गंदा समाज है जो उसका साथ देने के लिए तैयार। वहाँ के मुखिया, पंचायत समिति, जनप्रतिनिधि सब बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि बच्चे के साथ गलत किया है और इसने गलत किया है। मैं प्रशासन को बुलाया, प्रशासन को बुला के मैंने प्रशासन के साथ पंचनामा करवाया, पंचनामा करा के मैंने बॉडी को पोस्टमार्टम करा के मैं अपने घर ला के दाह संस्कार करके विधि पूर्वक जो हमारी रीति रिवाज थी मैंने उसे क्रियाक्रम करके, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे और उचित न्याय दे और उसे सजा मिले। क्या मांग है चाचा? जी क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से यही मांग है, जो हत्या किया है उसे पकड़े और उसका भी वो हत्या दे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कहे थे जो तुम मुझे अगर खून दोगे तो हम तुम्हें आजादी देंगे। हम अपनी लड़की को मजदूरी करके, कर्ज ले करके, उसको रुपया दे करके शादी किए और आज वो हत्या कर दिया। पुलिस प्रशासन बैठे हुई है। नीतीश जी कहते हैं जो दहेज प्रथा बंद हो गया बिहार से, जंगल राज खत्म हो गया और दिनादिनिश ये हत्या हो रही है लोगों की। आज हमारी बेटी की होगी, कल उनकी बेटी की होगी। अगर पुलिस प्रशासन इसमें टाइट हो करके और उसको पकड़ करके उसे भी हत्या कर दिया जाए, यही हम लोगों की मांग है। क्या नाम? नाम हमारा मणिकांत झा, ग्राम शाहपुर, पंचायत चकबी, वार्ड नंबर 4, थाना विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर, अनुमंडल दूसरा। देख रहे थे कि विभूतिपुर के चकबी पंचायत के वार्ड 3 में थे और यहाँ की घटना थी कि एक लड़की को किस तरह से निर्मम हत्या की जाती है। देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है।